हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्रो रिएक्ट टीवी। मैं हूं आपका दोस्त रमीज। आज की इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूं आपके हमारे सबके पसंदीदा सिंगर अरिजीत सिंह की बायोग्राफी पर रिएक्शन। देखते हैं वीडियो कैसी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले मैं वीडियो की स्टार्ट करता हूं। 3, 2, 1 स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सिंगर की जिन्होंने सफलता पाने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन जब उनके गाने लोगों तक पहुंचना शुरू हुए तो दुनिया भर में उनकी सिंगिंग की करोड़ों फैन फॉलोइंग हो गई। और लम्हे तू कहीं मत जा। अरिजीत अब इतने बिजी सिंगर हैं कि आज के टाइम में बॉलीवुड में रिलीज होने वाली लगभग हर फिल्म में अरिजीत का गाना होता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो आज के टाइम के बॉलीवुड के नंबर 1 प्लेबैक सिंगर हैं। मैं फिर भी तुमको दोस्तों, अरिजीत का ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। उन्हें यहाँ तक पहुँचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि अरिजीत का फैमिली बैकग्राउंड म्यूजिक से ही है, लेकिन इस बड़े मुकाम पर जाने के लिए अरिजीत ने अकेले ही सारी मुश्किलों का सामना किया। तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, तू ही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम अरिजीत की संघर्ष से लेकर सफलता तक की तो पूरी कहानी जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनकी लाइफ से जुड़ी बहुत सी अनजानी बातें। आपके फेवरेट सिंगर के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरी देखें, मजा आएगा बहुत। अरिजीत का जन्म 25 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के जियागंज में हुआ। अरिजीत के पापा पंजाबी थे और उनकी मां बंगाली। अरिजीत के पापा जीवन बीमा निगम में काम करते थे और अरिजीत की मां वैसे तो हाउसवाइफ थी, लेकिन वो सिंगिंग भी बहुत अच्छी किया करती थी और तबला भी बजा लेती थी। अरिजीत की मां ही नहीं, उनके ननिहाल के ज्यादातर मेंबर म्यूजिक से जुड़े हुए थे, चाहे वो उनकी मामी हो, मौसी हो या नानी। सभी क्लासिकल म्यूजिक के ट्रेंड सिंगर थे। शायद यही वजह रही कि अरिजीत को भी बचपन से ही सिंगिंग का बहुत शौक था। अरिजीत ने अपनी स्कूली पढ़ाई राजा विजय सिंह हाई स्कूल से की और स्कूलिंग के बाद ग्रेजुएशन उन्होंने श्रीपत सिंह कॉलेज जियागंज से की। अरिजीत पढ़ाई में एक अच्छे स्टूडेंट थे, पर पढ़ाई से भी ज्यादा वो बचपन से ही सिंगिंग के दीवाने थे। अरिजीत की यही दीवानगी देखते हुए उनके पेरेंट्स को ये समझ आया कि अरिजीत सिंगिंग में आगे जा सकते हैं। इसीलिए उनके पेरेंट्स ने फुल सपोर्ट देते हुए अरिजीत को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलाने का फैसला किया। अरिजीत ने अपनी सिंगिंग की ट्रेनिंग हजारी ब्रदर्स से लेना शुरू कर दिया। उस्ताद राजेंद्र प्रसाद हजारी से उन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखा। उस्ताद धीरेन्द्र प्रसाद हजारी से उन्होंने तबला बजाना सीखा और उस्ताद वीरेंद्र प्रसाद हजारी ने अरिजीत को पॉप म्यूजिक सिखाया। अरिजीत को बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली थी, इसीलिए उन्हें सिंगिंग तो बहुत अच्छी आती ही थी और उनकी आवाज तो दिल को छू जाने वाली है ही। अब अरिजीत को इंतजार था एक मौके का, एक ऐसा मौका जो उन्हें आगे लेकर जाए। साल 2005 में अरिजीत एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने अपना शहर जियागंज छोड़कर मुंबई आ गए। ये रियलिटी शो था सोनी टीवी पर आया सिंगिंग शो फेम गुरुकुल। इस शो में एक जज शंकर महादेवन भी थे और इसीलिए अरिजीत इस शो का हिस्सा होना चाहते थे। कई राउंड ऑडिशन के बाद अरिजीत का शो में सिलेक्शन हो गया। अब अरिजीत ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाना शुरू की। उनकी सोलफुल वॉइस जजेस को बहुत अच्छी लग रही थी और सबको लग रहा था कि वो टॉप रनर अप तो रहेंगे ही, लेकिन वोटिंग में कमी की वजह से अरिजीत का सफर उस शो में 6th पोजीशन पर ही रुक गया। वो टॉप 5 का भी हिस्सा ना हो सके। यहाँ से बाहर होने पर अरिजीत को काफी निराशा हुई और उन्हें ये भी लग रहा था कि मैंने इतने साल मेहनत की पर उसका क्या फायदा जब लोग मेरी आवाज पसंद नहीं कर रहे। फेम गुरुकुल से अरिजीत बाहर तो हो गए, पर शंकर महादेवन को उनकी सिंगिंग बहुत पसंद आई। शंकर महादेवन ने कहा था कि ऐसा नहीं है यहाँ से बाहर होने पर हार मान लो, आगे बहुत कुछ है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वो अरिजीत को जरूर काम देंगे। और इस शो के कुछ ही टाइम बाद शंकर महादेवन ने अपना वादा पूरा करते हुए हाई स्कूल म्यूजिकल 2 एल्बम के गाने ऑल फॉर वन आजा नचले में अरिजीत को गाने का मौका दिया। हालांकि ये एल्बम कोई खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, लेकिन अरिजीत अब काफी पॉजिटिव सोचने लगे थे। फेम गुरुकुल शो के दौरान ही डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की नज़र अरिजीत पर पड़ी।
संजय को उनकी आवाज़ बहुत पसंद आई, इसीलिए उन्होंने अरिजीत से उनकी फिल्म सावरिया में यूं सपना नाम का सॉन्ग भी रिकॉर्ड करवाया। लेकिन बाद में स्क्रिप्ट में बदलाव होने की वजह से ये गाना फिल्म से बाहर कर दिया गया। ऐसे ही उन्हें टिप्स कंपनी के हेड कुमार तौरानी ने एक सॉन्ग गाने का ऑफर दिया। ये एक एल्बम सॉन्ग था, पर अफसोस एक बार फिर अरिजीत का गाना रिलीज नहीं हो सका। किसी पर्सनल कारण से ये एल्बम लॉन्च ही नहीं की गई। ये अरिजीत के लिए बहुत कठिन समय था, उनकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। दोस्तों, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि किस्मत सच में खराब होती है, लेकिन सच में किस्मत नहीं, वक्त खराब होता है। और वक्त की ये खास बात होती है कि चाहे ये अच्छा हो या बुरा, लेकिन एक ना एक दिन बदलता जरूर है। कोशिश करते रहो, कोई ऐसा दिन आएगा आप कामयाब हो जाओगे। प्रॉब्लम सबके साथ इसके बाद अरिजीत ने एक और रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में हिस्सा लिया। इस शो में अरिजीत ने बहुत शानदार परफॉर्म किया। जब तक शो चला तब तक शो में अरिजीत का ही नाम छाया रहा, और जब शो का विनर घोषित किया गया तो वो और कोई नहीं अरिजीत सिंह ही थे। जी हाँ दोस्तों, अरिजीत ने ये शो जीत लिया था। इस शो को जीतने का फायदा ये हुआ कि इसके तुरंत बाद उन्हें एक पॉपुलर म्यूजिक लेवल में गाने का मौका मिला। एक शो जीतने और म्यूजिक एल्बम में काम करने के बाद भी अरिजीत को आगे जाने में बहुत मुश्किलें आ रही थीं, क्योंकि अरिजीत तो अभी इंडस्ट्री में आए ही थे, लेकिन उस टाइम कई बड़े बड़े सिंगर्स को काम नहीं मिल रहा था, और अरिजीत भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे थे कि अभी उन्हें काम नहीं मिलेगा। लेकिन वो बिना काम या इनकम के मुंबई जैसे शहर में सर्वाइव भी तो नहीं कर सकते थे। इसीलिए अरिजीत ने तय किया कि अब वो सॉन्ग प्रोड्यूस करेंगे, इसीलिए वो बन गए म्यूजिक प्रोड्यूसर। अब वो कई म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करने लगे, जिनमें प्रीतम चक्रवर्ती, शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर जैसे कई बड़े बड़े डायरेक्टर्स शामिल थे। इन लोगों के साथ वो म्यूजिक प्रोग्रामर का काम कर रहे थे, जहां से इतनी इनकम तो हो जाती थी कि वो मुंबई जैसे शहर में सरवाइव कर सकें। इन लोगों के साथ काम करते हुए न सिर्फ अरिजीत काम कर रहे थे, यहाँ वो म्यूजिक की वो बारीकियाँ सीख रहे थे जो अभी तक उन्होंने नहीं सीख पाई थीं। साल 2010 में म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम को 16 फिल्मों का म्यूजिक करना था। अरिजीत म्यूजिक प्रोग्रामर थे, वो प्रीतम के गानों की रफ कट सिंगिंग करते थे। अरिजीत की आवाज़ काफ़ी सुरीली थी, तो अब प्रीतम को लगा कि अरिजीत इतने अच्छे सिंगर हैं, क्यों ना कुछ सॉन्ग अरिजीत से ही रिकॉर्ड कराए जाएं। ये गाने रिलीज होने के बाद पता चला कि प्रीतम का अरिजीत से गाना रिकॉर्ड करवाने का फैसला सही था। अरिजीत के उन गानों पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, इसीलिए इसके बाद उन्हें और भी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से ऑफर आने लगे। अरिजीत सिंह का बॉलीवुड बैकग्राउंड म्यूजिक का करियर साल 2011 में मर्डर 2 मूवी के फिर मोहब्बत सॉन्ग से शुरू हुआ। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि फिर मोहब्बत सॉन्ग 2009 में ही रिकॉर्ड कर लिया गया था, पर परफेक्ट मूवी न मिल पाने की वजह से ये सॉन्ग 2 साल पेंडिंग में पड़ा रहा। और जब 2011 में ये सॉन्ग रिलीज हुआ तो लोगों को ये गाना काफ़ी पसंद आया। अरिजीत का पहला बॉलीवुड सॉन्ग ही सुपरहिट रहा। अरिजीत का दूसरा सुपरहिट सॉन्ग साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म एजेंट विनोद में आया, जिसका टाइटल था राब्ता। इसके बाद साल 2013 में उन्होंने आशिकी 2 मूवी में तुम ही हो गाने में अपनी आवाज़ दी, और इसी गाने ने अरिजीत की ज़िंदगी बदल कर रख दी। क्योंकि तुम ही हो, सारे अवार्ड्स ले गया था भाई। इस सॉन्ग ने अरिजीत की फैन फॉलोइंग और डिमांड इतनी बढ़ा दी कि उनके पास सॉन्ग्स के ढेरों ऑफर आने लगे। ये सॉन्ग न सिर्फ 2013 में सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला सॉन्ग था, बल्कि लाखों लोगों के लिए एवरग्रीन बन गया। तुम ही हो सॉन्ग के लिए अरिजीत को फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड तो मिला ही, साथ ही और भी बहुत से अवार्ड मिले। इसके बाद अरिजीत के अवार्ड्स और सुपरहिट सॉन्ग्स का सिलसिला शुरू हो गया, और अरिजीत सिंह की आवाज़ से प्रभावित होकर बहुत से लोग उनकी जैसी सिंगिंग में रुचि दिखाने लगे। अरिजीत सिंह के सुपरहिट सॉन्ग्स की लिस्ट बहुत लंबी है, चलती गई तो वो हैं फिर मोहब्बत, एजेंट विनोद फिल्म का राब्ता, आशिकी 2 का तुम ही हो, ये जवानी है दीवानी मूवी के दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, कबीरा, इलाही और बलम पिचकारी, फटा पोस्टर निकला हीरो का मैं रंग शरबतों का, आर राजकुमार का धोखाधड़ी, जैकपॉट मूवी का कभी जो बादल बरसे। ये सब उनके शुरुआती सुपरहिट सॉन्ग थे।
जिनमें उनका अपना खुद का फेवरेट सॉन्ग कभी जो बादल बरसे रहा। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे। आशिकी 2 के बाद अरिजीत पर इतना काम आ गया था कि उन्होंने एक दिन में 16 गाने रिकॉर्ड किए थे। उनके पास टाइम की इतनी कमी थी कि वो ठीक से सो भी नहीं पाते थे। दोस्तों, इसे ही बोलते हैं असली सक्सेस। अरिजीत 2013 से अब तक लगभग 700 से भी ज्यादा सॉन्ग गा चुके हैं। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। दोस्तों, चलिए अब अरिजीत की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। आप लोगों में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि अरिजीत सिंह ने 2 शादियां की हैं। अरिजीत की पहली शादी उनके रियलिटी शो की को कंटेस्टेंट के साथ हुई। शो के दौरान दोनों मिले और कुछ दिन के बाद प्यार हो गया, तो उन्होंने फैसला किया कि वो दोनों शादी कर लेते हैं। उन दोनों ने साल 2013 में शादी कर ली, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। इसके बाद ये रिश्ता टूट गया और दोनों ने डिवोर्स ले लिया। इसके बाद साल 2014 में अरिजीत ने अपनी बचपन की दोस्त कोयल रॉय से शादी कर ली। अरिजीत की तरह कोयल भी पहले से शादीशुदा थी और उनकी भी शादी सक्सेस नहीं रही थी। अरिजीत की दूसरी पत्नी पर अपने पहले पति से एक बच्ची है जो अरिजीत और कोयल के साथ ही रहती है। अरिजीत ने अपनी दूसरी शादी चुपचाप की थी और उस टाइम किसी को उनकी शादी की भनक भी नहीं लगी थी। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने शादी कर ली है, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ साल बाद अरिजीत ने खुद ही फोटो शेयर करते हुए ये बात सबको बता दी। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं अरिजीत सिंह और सलमान खान के बीच हुई कंट्रोवर्सी की। साल 2014 में स्टार गिल्ड अवार्ड में सलमान खान और रितेश देशमुख होस्ट कर रहे थे। जब बारी आई बेस्ट सिंगर ऑफ 2013 के विनर की, तो सलमान खान ने अरिजीत सिंह का नाम लिया। नाम सुन के अरिजीत सिंह को स्टेज पर आने में कुछ सेकंड ज़्यादा लग गए। इसीलिए जब वो स्टेज पर पहुंचे तो सलमान खान ने मजाक करते हुए पूछा, सो गए थे क्या? तो इसका जवाब देते हुए अरिजीत सिंह ने बोला कि आप लोगों ने सुला दिया। फिर सलमान ने बोला कि गाने ऐसे गाओगे तो लोग सोएंगे ही ना। साथ ही सलमान ने उनके गाने तुम ही हो की एक लाइन भी बोली, तो इस पर सब हंसने लगे, अरिजीत सिंह सहित। फिर सलमान ने अरिजीत सिंह को गाना गाने को बोला तो अरिजीत ने गाना गा दिया। गाना सुनकर सलमान बोले, माशाअल्लाह आपकी आवाज़ डिजर्विंग है, इसीलिए आपको ये अवार्ड मिला। इस पूरी कन्वर्सेशन में कोई बात ऐसी नहीं थी जिसमें अरिजीत ने कुछ गलत बोला। सिर्फ उन्होंने ये बोला कि आप लोगों ने सुला दिया, और शायद इसी में सलमान खान को लगा कि अरिजीत का बिहेवियर उनके लिए सही नहीं है। इसीलिए सलमान खान ने अपनी फिल्मों से अरिजीत के गाने हटवा दिए। अगर ऐसा नहीं होता तो अरिजीत के बजरंगी भाईजान और प्रेम रतन धन पायो मूवी में गाना गाते नजर आते, लेकिन सलमान ने ये तय कर लिया कि अब वो अपनी फिल्मों में अरिजीत को गाना गाने का मौका नहीं देंगे। 2016 में सलमान खान की मूवी सुल्तान का एक सॉन्ग जग घूमे अरिजीत सिंह को ही गाना था, पर सलमान ने अरिजीत सिंह को इस फिल्म में गाना गवाने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि अरिजीत सिंह के पास काम की कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने फेसबुक और ट्विटर पर सलमान से रिक्वेस्ट करते हुए लिखा कि भाईजान माफ़ कर दीजिए, मैं आपका छोटा भाई हूँ, गलती हो गई थी शायद मुझसे ही, प्लीज़ आप अपनी मूवी से उस सॉन्ग को मत निकालिए। लेकिन सलमान खान ने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, गलती सलमान खान की थी या अरिजीत की? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं अरिजीत की लाइफ और करियर से जुड़ी और भी इंटरेस्टिंग बातें। महफिल में तेरी हम ना रहे जो। अरिजीत को जब हमारी अधूरी कहानी मूवी का टाइटल ट्रैक गाने को मिला, तो इस गाने को रिकॉर्ड करने से पहले अरिजीत का हौसला डगमगा गया था और शुरू में उन्होंने ये सॉन्ग रिकॉर्ड करने से मना कर दिया। फिर फिल्म के डायरेक्टर मोहित सूरी और प्रोड्यूसर महेश भट्ट ने अरिजीत का काफ़ी हौसला बढ़ाया और बहुत सपोर्ट किया। तब अरिजीत ने ये गाना रिकॉर्ड किया। रंग थे दूर था जब करीब तू था। अरिजीत सिंह ने जब सिंगिंग रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल जीता, तो उसमें मिली प्राइज मनी से अरिजीत ने लोखंडवाला में अपना एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बना लिया। यहाँ वो म्यूजिक कंपोज करते और साथ ही छोटे एडवर्टाइजमेंट के लिए भी म्यूजिक बनाने लगे। अरिजीत ने सबसे पहले तेलुगु मूवी केडी में अपनी आवाज़ दी थी। इस फिल्म का अरिजीत ने निवेना निवेना नाम का गाना गाया था।
अरिजीत सिंगिंग के अलावा एक एनजीओ लेट देयर बी लाइट से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ वो पैसे डोनेट करके गरीबों की मदद भी किया करते हैं। अरिजीत ने न सिर्फ बॉलीवुड में गाना गाया है, उन्होंने तेलुगु, मराठी, गुजराती भाषा में भी अपने कई सॉन्ग दिए हैं। अरिजीत सिंह बताते हैं कि सिंगिंग से ज़्यादा उन्हें म्यूजिक कंपोज करने में मज़ा आता है, और उन्होंने ये भी बोला कि लॉन्ग रन में वो खुद को प्लेबैक सिंगर से ज़्यादा एज ए सॉन्ग प्रोड्यूसर देखते हैं। अरिजीत ने शुरुआती दिनों में इंडियन डेली शो मधुबाला एक इश्क एक जुनून के लिए हम हैं दीवाने नाम का सॉन्ग गाया था। अरिजीत ने एक बंगाली क्विज शो दादागिरी के लिए टाइटल ट्रैक भी गाया है। ये बंगाली शो पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने होस्ट किया था। अरिजीत आगे चलकर अपना एक म्यूजिक स्कूल खोलना चाहते हैं। अरिजीत ने एक बंगाली मूवी भालोबासा रोज नामचा में डायरेक्शन भी किया है। अरिजीत सिंह उनकी सिंगिंग के साथ साथ उनकी सिंपलिसिटी के लिए भी जाने जाते हैं। वो एक स्टार हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल वो ज़्यादा शो नहीं करते। कभी वो सिंपल कुर्ते पजामे में नजर आते हैं तो कभी हवाई चप्पलों में। अरिजीत ने बेस्ट प्लेबैक सिंगर के तौर पर 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। अरिजीत को इंटरव्यू देना, पार्टियां करना पसंद नहीं। वो इंटरव्यू देते तो नजर आ जाते हैं, पर वो पार्टियों में कभी नहीं जाते। अरिजीत को सोशल मीडिया पर रहना भी पसंद नहीं। उनके अकाउंट्स तो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम सभी पर हैं, पर वो एक्टिव बहुत कम दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी अरिजीत सिंह की। अरिजीत के नम्र स्वभाव से ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि उन्होंने कितना संघर्ष किया। अरिजीत की लाइफ स्टोरी किसी को भी मोटिवेट कर सकती है, और हमारा ये वीडियो अरिजीत की मेहनत और संघर्ष पर रोशनी डालने का काम तो करेगा ही, साथ ही करेगा बहुत से लोगों को इंस्पायर करने का। क्योंकि ज़िंदगी में बड़ा करने का सपना तो बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन रास्ते में जो रुकावटें आती हैं उससे ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं अरिजीत सिंह जैसे, जिनके आगे मुश्किलें भी हार मान लेती हैं। दोस्तों, हमने अरिजीत की लाइफ को काफ़ी करीब से आपके सामने रखा। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो से ज़रूर जुड़ पाए होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं अरिजीत अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ अचीव करें और हमेशा खुश रहें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो एंड तक देखी है तो वीडियो पर अपना रिस्पांस जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर फॉलो करें। इनको भी इंस्टाग्राम पर जितना मैंने सीखा है उस हिसाब से आई हैव ऑलवेज अंडरस्टैंड फ्रॉम माय गुरु कि एज अ सिंगर गला इम्पोर्टेंट नहीं है। गला इज बेसिकली योर मशीन। यू हैव दैट सिस्टम इनसाइड यू, और उसके बारे में नहीं सोचना है, उसको वार्म अप करना है। जैसे हम लोग लाइक एन एग्जांपल, मेरे गुरुजी हमेशा बोलते थे कि आपको मैराथन करना है, आपको रेस करना है, तो आपको पहले तो आपका बॉडी का वार्म अप चाहिए सो दैट यू कैन रन। सो पैर के साथ साथ बॉडी का हर मसल्स, यू बेसिकली यू हैव टू बी एक्टिव एंड यू हैव टू प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस से क्या होता है, आपका मसल्स जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आ जाता है, एंड देन यू टारगेट इन योर ब्रेन। तो ये जो वार्म अप वाला सिचुएशन है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिचुएशन, जहाँ पे आपको बिना कुछ सोचे जो भी आपका टीचर है उनको मतलब ब्लाइंडली फॉलो करना है। एंड you need to have a teacher, you need to have a guru, और उनको फॉलो करते हुए you have to warm up mentally also, you have to prepare, क्योंकि मैराथन सिर्फ ऐसे दौड़ने से नहीं होता। you have to have a goal, कहाँ पे मुझे कैसे सांस लेना है, कहाँ पे मुझे हर्डल्स क्रॉस करना है। so अगर इसको exactly सिंगिंग में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, it's basically that you have to prepare your throat, your गला like that, कि आप जब भी गाने का कोशिश करते हो you don't have to think about your, you don't have to think about anything else, आप दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो। बट एट द सेम टाइम मुझे जैसे प्रॉब्लम होता था, पहले मेरा गला टूट जाता था। बहुत बार ऐसा होता था कि रिकॉर्डिंग के पहले गला टूट गया, स्टेज के पहले टेंशन में गला बैठ जाता था। ये मोस्टली आई हैव सीन सिंगर्स के साथ ये होता है कि हम लोग ना बहुत परहेज करते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ये ठंड नहीं लगाना चाहिए। अल्टीमेटली कुछ नहीं होता है। अल्टीमेटली तो आपका
गला है अपने आप ठीक हो गया। आई थिंक बहुत नेचुरल प्रोसेस है ये। गले को अपने हिसाब से रेस्ट देना चाहिए, गले को उतना ज़्यादा पुश नहीं करना है कि आपका गला बैठ जा सकता है। आपको यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर वॉइस एंड एट द सेम टाइम अगर गला बैठा भी है यू कैन स्टिल सिंग, इट विल साउंड डिफरेंट। आपका जो टेक्सचर है गले का वो शायद एग्जैक्टली वैसा नहीं रहे जो नॉर्मली रहता है, बट यू कैन स्टिल सिंग, इट विल गिव अ डिफरेंट फ्लेवर एक्चुअली। गाना तो दिल से है, गाना दिमाग से है। आपको कैलकुलेशन जो है, आपका टेक्निकल कैलकुलेशन जो आप सुर का जो कैलकुलेशन है वो आप दिमाग से करते हो और उसको नेचुरली आप प्रैक्टिस करके याद करते हो, उसके बाद you forget about that also. So basically it's a process of unlearning things. आपको you have to be a singer at the same time you have to become a non-singer and deliver. वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस, हमने इस वीडियो में जाना अरिजीत सिंह की जर्नी के बारे में, उनकी शुरुआत कैसे हुई और वो किस तरीके से एक बड़े सिंगर बने। और इवन इतने बड़े सिंगर के आज के टाइम में बॉलीवुड के अंदर उनसे बड़ा सिंगर कोई है नहीं। और पिछले 13 साल से उन्होंने एक तरीके से बॉलीवुड में सिंगिंग के तौर पे एक राज किया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एक सिंगर के नाते, सिंगर होने के नाते। तो अरिजीत सिंह ने ऐसे ही ये सब चीज़ें हासिल नहीं की हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अगर आप जैसा कि वीडियो में बता रहे थे, उनकी शुरुआत जो हुई है 2005 में एक फेम गुरुकुल एक आता था, सिंगिंग कंपटीशन था, तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बट अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि उनको वो जीत नहीं पाए और टॉप 6 में रह गए। क्योंकि मैंने फेम गुरुकुल वीडियोस वगैरह देखी है उनकी और परफॉर्मेंस अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त थी उनकी परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू अदर सिंगर्स। वो अच्छा ही थे मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने देखा। लेकिन किसी वजह से वो जीत नहीं पाए। उसके बाद उन्होंने दूसरा सिंगिंग कोई एक दूसरा था कंपटीशन, उसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें भी उनका उसमें वो जो है 1 नंबर पर रहे, तो वो जीता उन्होंने। फिर उन्होंने उसे जीतने के बाद फिर उन्होंने अपने एक छोटा सा स्टूडियो स्टार्ट किया, उस पैसे से छोटा सा एक स्टूडियो स्टार्ट किया। और फिर धीरे धीरे जो है जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे यानी कि उस टाइम के, उनके अंडर में एज ए म्यूजिशियन मतलब बैकग्राउंड में काम किया उन्होंने। और वहाँ से पैसा वैसा मिलता रहा तो वो खर्चा चलाते रहे अपना, ठीक है। और बहुत ही स्ट्रगल भरी लाइफ उन्होंने जी उस टाइम पर। फिर उसके बाद कुछ एल्बम मिली, उन्होंने शंकर महादेवन ने उनको एक एल्बम दी थी, कोई बताई थी, उसमें भी वो चल नहीं पाई और वहाँ भी उनको कामयाबी नहीं मिली। फिर उसके बाद उन्होंने एक साउथ इंडियन आई थिंक कोई सॉन्ग था, वहाँ भी गाया था। कुछ छोटे छोटे गाने गाते रहे लेकिन वो चल नहीं पाए। तो 2009 में उन्होंने एक गाना रिकॉर्ड किया था, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल संभल जा जरा, ये वाला गाना था। तो 3 सिंगर ने गाए थे, तो सईम भट्ट, इरफान खान और अरिजीत सिंह ने वाला पड़ गया था। फिर मोहब्बत करने चला, ये लाइन जो थी वो अरिजीत सिंह की थी। तो 2009 में अब वो मूवी आई थी। बता रहे थे कि 2011 में एक मूवी आई और उसमें इसको ऐड किया गया। क्योंकि फिर उसके बाद आशिकी 2 आई 2012-13 में, और वहाँ से जो है उन्होंने क्योंकि तुम ही हो सॉन्ग गाया। वो इतना चला इवन इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में उसका डंका बजा उस सॉन्ग का। और इवन सारे जितने भी अवार्ड्स थे, चाहे आप फिल्म फेयर अवार्ड्स लें या और भी जितने भी जी सिने अवार्ड्स लें, ये जितने भी अवार्ड्स थे लगभग, मतलब सारे के सारे लगभग अरिजीत सिंह ने ही उस अवार्ड्स को हासिल किया, जीते वो उन्होंने। उसके बाद तो फिर उन्होंने बहुत गाने दिए, हर साल कई मूवीज़ में गाने। इवन बता रहे थे एक दिन में 16 गाने रिकॉर्ड करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये थे अरिजीत सिंह की कहानी, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया और किस तरीके से एक बहुत बड़े सिंगर बने। तो अरिजीत सिंह की आवाज़ जो है वो मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों को कैसी लगती है उनकी आवाज़? अगर आपको अरिजीत सिंह की आवाज़ बहुत पसंद है तो आप कमेंट में बताइएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है लाइक करें, और हमारा रिएक्शन पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और बस यही है आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।